हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं वर्ग 3 के रिगार्डिंग, जो कि फॉर्म में फिलिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ ही साथ कुछ यूट्यूबर्स और टीचर्स ने कुछ अफवाहें फैला के रखी हुई हैं। यदि आप उन पर विश्वास करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होना तय है। फॉर्म रिजेक्ट यहाँ नहीं होगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी और बहुत सारे झंझट क्रिएट होंगे। इन द एंड आपका फ्यूचर आप अपने हाथों से ही खराब कर लेंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें। इसको दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका डीएलएड का रिजल्ट नहीं आया है, चाहे वो भोज वाले हों, एनआईओएस वाले हों या फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले व्यक्ति हों, तो उन सभी को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ इसमें छोटी सी अपडेट ग्रुप 4 और वर्ग 3 के वर्ग 2 के रिजल्ट के रिगार्डिंग भी है, तो वो भी एक क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले सुन लो वर्ग 2 के रिगार्डिंग सुन लो। वर्ग 2 में अभी आज सुनवाई है। आज सुनवाई में क्या परिणाम रहता है उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है। तो याद रखना, किसी की बात भरोसा सुनने का मतलब नहीं है। आपकी कॉपियां चेक होना भी अभी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब मैं कहूँ 8 से 10 दिन के अंदर पूरा पूरा एवेल्यूएशन आपका हो जाएगा। रिजल्ट बहुत फास्ट तैयार किया जाता है व्यापम के द्वारा। ग्रुप 4 के रिगार्डिंग कुछ व्यापम की नोटिफिकेशन व्यापम ने भी भेज दिया है, जिसको हम ईएसबी बोलते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज अभी आना बाकी है, जिसको हम टेक्निकल प्रॉब्लम या कुछ भी बोलते हैं। तो जैसे ही विभागों से वैकेंसीज अभी 2 से 3 विभाग बचे हुए हैं, अभी जैसे ही उनसे वैकेंसी आती है आपको अपडेट उसका कर दिया जाएगा। तो तैयार रहिए, रक्षाबंधन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में मैं अगर बात कर रहा हूं तो वर्ग 3 के फॉर्म के रिगार्डिंग, तो वर्ग 3 के फॉर्म में एक्चुअली है क्या कि ये लोग अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और बच्चों का मैं देख रहा हूँ आजकल बच्चे बता रहे हैं इस क्लॉज में ये लिखा है, इस क्लॉज में ये लिखा है। तो मैं बता देता हूँ, मैं व्यापम के अधिकारियों से ही बात करके बैठा हूँ और मैं व्यापम के अधिकारियों के आधार पर ही आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा रहा हूँ कि आपका फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि 1 तारीख तक आपने भर दिया और भाई क्योंकि टेंशन थी, स्ट्रेस था, तो आपका भरना बनता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अधिकारियों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि यदि आप जिस डेट में फॉर्म फिल कर रहे हैं उस डेट में अगर आपने फॉर्म फिल किया है और आपके पास अगर रिजल्ट नहीं है तो इसका मतलब वो फेक माना जाएगा। वो डिग्री कैसी मानी जाएगी? फॉर्म झूठा माना जाएगा आपका। ये कामनाचार्य मैडम ने भी कहा है, ये डॉक्टर AK हेमलता मैम ने भी कहा है कि आप जिस डेट में फॉर्म फिल कर रहे हैं आपके पास उस डेट में होना चाहिए। ये जो ज्ञान मिलेगा आपको, कौन देख रहा है, ये इस यहाँ ये लिखा हुआ है, वहाँ वो लिखा हुआ है, तो ऐसी गलत फहमियों में ना फंसें, अन्यथा आपके लिए एक फालतू की समस्या खड़ी हो जाएगी। ये विभाग नहीं सुनने वाला है। विभाग का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस डेट में आपने फॉर्म फिल किया है उस डेट में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस डेट में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अन्यथा वो आपका फॉर्म झूठा माना जाएगा। तो याद रखिएगा, ये गलती जो आप लोग कर रहे हो। अब क्या करें? फॉर्म तो हमने भर दिया, हम संशोधन करा देंगे। क्या संशोधन की अंतिम तिथि मानी जाएगी? तो सुनो मेरी बात, ये संशोधन की अंतिम तिथि उन लोगों के लिए है जो कहीं से कहीं तक डीएलएड का रिजल्ट उनके पास है, सारी चीजें, फॉर्म में कोई मिस्टेक आ जाए उनको, लेकिन यहाँ नहीं मानी जाएगी। यहाँ वो संशोधन जो आप करते हैं वो माना जाएगा। अब संशोधन में आपने फॉर्म फिलिंग में मान के चलिए कि कोई डॉक्यूमेंट्स अपडेट किया या कोई गलती हो गई नाम वाम की, तो वो सुधार सकते हैं, बाकी चीजें नहीं सुधार सकते। साथ ही साथ मैं बताऊं अब करना क्या है। जब आप फॉर्म फिलिंग के लिए दोबारा जाएंगे ना, वैसे ही आप देखोगे कि फॉर्म फिलिंग के लिए संशोधन का आ रहा है। जब संशोधन के लिए आगे जाओगे ना तो आपको दूसरा फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा। वहां आपके पास लिखा आएगा क्लियरली कि आप चाहें तो दूसरा फॉर्म, ये जो आप डिटेल्स इनपुट कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं क्या आएगा। जो डिटेल्स, हाँ मैं यहां डाल दूंगा, याद से आज नहीं भूलूंगा। ये एग्जिस्टिंग डिटेल्स हमारे पास पहले से हैं, आपका फॉर्म पहले से भरा हुआ है। अगर आप दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका पहला वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या आप अभी भी दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं? तो हाँ, लेकिन आपकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। तो ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन वहां पे दी हुई है। इसमें कोई इतना बड़ा गणित नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा गणित हो। आपको फॉर्म फिल करने जाना है, पहला वाला फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है। पता नहीं है मुझे तुम लोग ये गलतियां क्यों कर रहे हो, क्यों इतना जबरदस्ती करके। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को सबको याद रखना पड़ेगा। वहां क्लियर कट मेंशन है ये चीज कि आपका फॉर्म आप दोबारा भर सकते हो। और जब आपके पास दोबारा भरने का ऑप्शन है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में क्यों फंसना चाह रहे हो कि हम संशोधन कर लें, ये कर लें। अगर आपने, सब बच्चों ने 1 तारीख से पहले फॉर्म फिल कर दिया है। दूसरी बात, ये फॉर्म आपको कब फिल करना है? रिजल्ट आने के बाद, डीएड के बाद में। अब भी नहीं करना, डीएड का रिजल्ट आ जाएगा, 15 तक डीएड का रिजल्ट आ जाएगा, 15 से 20 के आसपास। तो 15 से 20 के बाद में
सुन लो क्लियरली, ये फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस कंप्लीट करना, ये गलती मत कर जाना तुम लोग कह रहे किसी के कहने पे। दूसरी बात, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले ये जो आपका केस है ये यूजुअली नहीं होता है, ये हर हमेशा नहीं होता है, ये पहली बार होने जा रहा है। सो याद रखना ये वाली बात, ये फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन जो पहली बार दिया गया है, इसको ऐसा एमपी ऑनलाइन वाले को नहीं पता, वो संशोधन का बोलेगा तब सामने ये प्रोसेस आएगी कि आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ऐसी गलती से बचना है आप लोगों को। मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूं कि सर ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑनलाइन वाले मना कर रहे हैं। भाई वो तो मना करेंगे ना, यूजुअली ये प्रोसेस नहीं होती है, और ये प्रोसेस नहीं होती है तो भाई कहीं ना कहीं चेंज तो होगा ना, चीजें तो बदलेंगी ना। तो फिर आप क्यों इतना ज्यादा हेक्टिक हो रहे हो, कैओटिक हो रहे हो, आप बार बार फॉर्म फिलिंग करके देख रहे हो, वो आप अपना नुकसान कर रहे हो ना। बाई चांस उसमें हो सकता है 2 ऑप्शन हो फॉर्म फिलिंग करने के, एक बार गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, दोबारा भर दो, संशोधन के अलावा दोबारा भर दो। लेकिन बाई चांस कहीं 2 ही ऑप्शन हुए कि आप दूसरी बार भर सकते हो, तो ऐसी गलती नहीं करनी, इन गलतियों से बचो, इन चीज़ों से सोचो, थोड़ा अपना टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने दिमाग को सही से चलाना सीखो। कोई लाइन लिखिए, रीड बिटवीन द लाइंस होता है हमेशा, कि आपको लाइंस के बीच में क्या लिखा है वो पढ़ना आना चाहिए। ये गलतियां मत करो आखिरकार। कुछ लोग मुझे ज्ञान देते हैं कि ये वो उसमें इस क्लॉज में ये लिखा है, उस क्लॉज में ये लिखा है, तो सुन लो मेरी बात। व्यापम का क्या कहना है? व्यापम का कहना है कि दोनों लाइंस का एक ही अर्थ है आखिरकार। अंतिम तिथि का भी ये अर्थ है कि आवेदन की अंतिम तिथि जिस दिन आपने फॉर्म भरा है, आवेदन की तिथि अंतिम तिथि उसको मान रहा है व्यापम, ना कि 25 अगस्त को मान रहा है। मैं ये अधिकारियों से क्लैरिफिकेशन लेके बैठा हूं इन चीजों में। तो मैं आपसे पहले ये काम कर चुका हूं। सो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है, अपने दिमाग के घोड़े ना दौड़ाएं। 400-500 रुपए का आपका नुकसान हो रहा है अगर, तो देखो इसमें आप व्यापम को भी दोष नहीं दे सकते, व्यापम ने आपके लिए किया है, आप इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते। हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा से जाएंगे फॉर्म फिल कर देंगे। और खुद ही फॉर्म फिल करने की कोशिश किया करो। एमपी ऑनलाइन वाला अगर मना करता है देन उसको बोलो भैया आप आगे तो बढ़ो। आखिरकार जब आप वहां जाओगे तो आप कहोगे कि भाई दोबारा से ये डिटेल्स हमारे पास पहले से फिल है, हमारे पास पहले से रिकॉर्ड में है, तो इस रिकॉर्ड के आधार पर आप दूसरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें क्लियरली लिखा है, इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, उस स्क्रीनशॉट को वहां आगे प्रोसेस करेंगे तो हो जाएगा। तो इतना घबराने की, इतना ज्यादा केओस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है कि भाई फॉर्म खत्म हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। कुछ खराब नहीं होने वाला है, ठीक है ना। 1 तारीख से पहले जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन लोगों के लिए है ये वीडियो, याद रखना, और सिर्फ डीएलएड वालों के लिए। दूसरी बात भाई, थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी एक वीडियो और लाने वाला हूं, वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा कुछ उल्टा सीधा बकवास कर रहे हैं। एंड थर्ड वन, जिसने आंदोलन किया, जिसने पूरी मेहनत की, भाई मेरी पूरी वीडियोस पे 3000 व्यूज आ रहे हैं, और जो आंदोलन का आसपास भी नहीं, जिसको अता पता भी नहीं कुछ भी, भाई वो हजारों व्यूज, मतलब मैं कह रहा हूँ 20-20, 25-25 हजार व्यूज। तो नालायक, ये तुम लोगों की कमी है, ये तुम लोगों का बेवकूफ़पना है। थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करो यार, तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे कैसे काम करूँगा तुम लोगों के लिए आगे भविष्य में। अगर किसी बच्चे को सपोर्ट चाहिए, चीज़ों को चाहिए, और मैं एक अकेला टीचर हूँ इस टाइम राइट नाउ, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं ये सारे काम भी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। सो देख लो अपने हिसाब से, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।